हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और उसी को जिस हम लोग बोलते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसके पहले कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमें देखना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने पास रियल गैस से। रियल गैस जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब रियल गैस है। बट आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट ये अलग है। इसे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। अगर देखें आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई नहीं करती। नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई। दूसरी बात कि यहाँ पर कोलिजन जो होता है अपने पास वो इलास्टिक कोलिजन होता है। देखो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं होती। थर्ड अपने पास आता है इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी यहाँ पर एब्सेंट रहता है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस के अंदर होता है बट आइडियल गैस के अंदर नहीं होता। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि वो उसी गैस को हम लोग आइडियल गैस मानते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास तीन लॉज है। इन तीनों लॉज से मिलकर हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन बनती है जिसमें फर्स्ट आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। V इज द वॉल्यूम एंड P इज द प्रेशर। और ये जो होता है ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है। सेकंड जो अपने पास लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट होता है और प्रेशर कांस्टेंट के साथ यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर पे। थर्ड अपने पास लॉ आता है गैल-लुसेक लॉ। गैल-लुसेक लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर ये होता है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास टेम्परेचर। फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आएगा। जब मैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देता हूं एंड चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं दोनों रिलेशंस को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास आता है P is directly proportional to V and V is directly proportional to T। कंबाइन होने के बाद V is directly proportional to T by P। सो अगर यहां से देखें तो मैं जब इसको रिलेशन में इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा PV इक्वल्स टू RT। ये R जो है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसके बारे में जानेंगे कि R क्या होता है। इसको अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन निकल के आई। इक्वेशन जो बनी वो बनी अपने पास PV इक्वल टू RT। ये जो इक्वेशन है ये है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। बट अगर मुझे इसी इक्वेशन को फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखना है then I can write PV equals to nRT by multiplying this equation with the n। PV equals to nRT हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन जो कि नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। अगर मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ग्राम की फॉर्म में तो यहाँ पर n इक्वल्स टू मेरे पास आता है जो कि रिलेशन है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास।
गिवन मास अपन मोलिकुलर मीन्स गिवन मास को स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ, मोलिकुलर मास को मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ। तो n इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। अपने पास एक रिलेशन आता है, मैं जब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो ये अपने पास आएगा ये वाला रिलेशन। ठीक, यहाँ से PV इक्वल्स टू, अगर मैं PV इस स्मॉल m को मैं इस साइड भेजता हूँ और यहाँ से मेरे पास आता है RT बाई M। इस RT बाई M के अंदर ये जो है R और T, इसमें से R बाई M, इस वाली चीज को मैं स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन जो मेरे पास बनती है वो अपने पास आएगी, देखो इक्वेशन अपने पास बनी PV, V बाई M को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं जिसको मैंने स्मॉल v से डिनोट किया, और इस R बाई M को मैं स्मॉल r बाई t से लिखता हूँ। ये इक्वेशन अपने पास बनी जो कि किसकी फॉर्म में है, जो कि अपने पास है मास की फॉर्म में। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने पास आई PV RT। R की वैल्यू हम लोग जानते हैं, R इक्वल टू अपने पास होता है R बाई M। अगेन मैं अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं, इसको अपन ने लिखा PV इक्वल टू nRT। इस n को एक और तरीके से लिख सकते हैं, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो जब मैं ये वैल्यू अगेन पुट करता हूं इस जनरल इक्वेशन के अंदर, तो PV इक्वल्स टू n की जगह मैं लिखता हूं कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं कैपिटल M से नोट कर रहा हूं, तो n बाई Na इंटू RT। जब इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिखेंगे तो R बाई Na इंटू टी। ये जो R बाई N है इसको हम लोग एक कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं Kb। Kb यहाँ पर क्या है अपने पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो अगेन इक्वेशन अपने पास बनी PV इक्वल्स टू N KBT। तो अपने पास इक्वेशन एक ये फॉर्म में अपने पास एक अपने पास फॉर्म आई PV इक्वल्स टू nRT, और एक अपने पास फॉर्म है PV इक्वल्स टू RT। ये तीनों इक्वेशन अपने पास यूजफुल है। क्वेश्चन के बिहाफ पे हम लोगों को देखना है कि कौन सी इक्वेशन में यूज करूं। So if we find the value of R, then using this equation PV equals to nRT, here we take n equals to 1, then PV equals to T, and that is equals to R. Here at the absolute value we put the value of P V naught T naught equal to R, and this is the value of atmospheric pressure, here 1.013 into 10 to the power 5 and 22.4 into 10 to the power minus 3, that is in meter cube. So SI unit of R by using the equation PV equals to nRT, PV upon T equals to R. So the unit of P, it means pressure, is meter per Newton per meter square, and the unit of volume is meter cube. The unit of number of moles is mole into the temperature having the unit Kelvin। अपने पास ऊपर आया न्यूटन मीटर
और नीचे अपने पास आया मोल पर केल्विन इक्वल टू आर। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, और नीचे अपने पास मोल केल्विन। ये अपने पास यूनिट आई किसकी, आर की, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जूल पर मोल केल्विन। If I want the value of R in the CGS unit, then I can divide it by 4.2. So here the value of R is 8.314 upon 4.2 and gives the value of 1.98, and now it is in calorie per mole degree centigrade. और इसके अलावा अगर मुझे Kb की वैल्यू निकालनी, Kb हम लोगों ने क्या बोला था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Kb की वैल्यू जो आएगी, Kb इक्वल टू लिखा R बाई Na। R अपने पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 अपॉन अवोगाद्रो नंबर अपन सब जानते हैं 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और ये अपने पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है। तो अपने पास जो इक्वेशंस बनी, इन इक्वेशंस की अगर बात करें तो मैंने अपने पास ये इक्वेशन आई पीवी इक्वल्स टू, एक तो अपने पास आई एनआरटी, एक अपने पास आई पी स्मॉल वी इक्वल्स टू आरटी, एक अपने पास आई पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी। ये तीन इक्वेशन अपने पास आती है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इनको देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज है। इसके अलावा यहाँ पर आर की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और दूसरे अपने पास आर की अगर मैं सीजीएस में लिखूंगा तो आर अपने पास होता है 1.98 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे ध्यान रखने के लिए 1.98 को 2 भी ले सकते हैं। के बी अपने पास एक नया कांस्टेंट देखा, के बी की वैल्यू जो अपने पास होती है वो होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल केल्विन। इन सब वैल्यूज को हम लोग यूज करके और इन रिलेशंस को यूज करके हम लोग 4 वेरिएबल अगर गिवन हो तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते। अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस कोई हो तो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।